बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनक्लोज ए चार्ज। तो एक ऐसी क्लोज सरफेस जिसके अंदर एक चार्ज हमारे पास पड़ा हुआ है और उस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रही हैं उसको हम पढ़ेंगे और उसको फाइंड करेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में से निकलेंगी। तो हमने लेट कर लिया कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है जो कि एक सफ़ेयर की फॉर्म में है। एक सफ़ेयर मतलब एक बॉल की फॉर्म में हमारे पास है और उसके दरमियान में हमने कोई भी चार्ज रखा हुआ है। और अगर मैं मानूं कि ये मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी मूव करती हैं, उसके बिल्कुल आउटवर्ड। तो इस सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रही हैं उसको फाइंड करते हैं हम। फाइंड करने के लिए हम स्टार्ट कैसे करेंगे, इस पूरी सरफेस को हम छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेंगे, इक्वल पैचेस में। इक्वल जो एरिया एलिमेंट्स है उसमें हम डिवाइड कर लेंगे कितने एलिमेंट्स में, एन टाइम मतलब कोई भी फाइनाइट नंबर हम ले लेंगे, उतना हमने इसको इस पूरे सफ़ेयर को डिवाइड कर दिया। और ये हमने वो कंडीशन लगा दी कि टोटल एरिया बराबर है डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 अप टू डेल AN, मतलब एन एलिमेंट्स में हमने अपने एरिया को डिवाइड कर दिया और सम उसका बराबर है टोटल एरिया के। The electric intensity at A1, del A1, del A2, del A3 are E1, E2, E3 रिस्पेक्टिवली। मतलब कहने का ये है कि मेरे पास ये एक एलिमेंट है एरिया का, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इस एरिया के लिए, यहाँ पे होगी E1। कोई दूसरा अगर मेरे पास पैच है, ये तो मैंने एक लिखा हुआ है ना, तो इस तरह से हमने n टाइम इसको डिवाइड किया हुआ है। किसी दूसरे पैच के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E2, किसी तीसरे पैच के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E3। तो A1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1, A2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2 और A3 के लिए होगी E3। और इस तरह से कंटिन्यूसली चलते चलते AN एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो उस पॉइंट पे है वो आ जाएगी EN। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का फॉर्मूला, अगर हमारे पास एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। तो वो फाइंड करने का फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था। अगर मैं एरिया 1 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, E1 डॉट A1 डेल A1। तो ये मेरे पास फ्लक्स आ जाएंगी A1 डेल A1 एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रही हैं वो आ जाएंगी। इसी तरह से एरिया 2 जो मेरे पास है डेल A2, उसमें के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करूं तो सेम वही फार्मूला। और थर्ड एरिया के लिए फाइंड करूं तो सेम वही फार्मूला चलते चलते nth एरिया के लिए फाइंड करूं मैं तो वो मेरे पास ये फार्मूला आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स कितनी होंगी जो सरफेस से निकल रही होंगी, इन तमाम फ्लक्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो मेरे पास टोटल फ्लक्स होंगी। तो फाई बराबर आ जाएगा डेल फाई 1 प्लस डेल फाई 2 प्लस डेल फाई 3 अप टू डेल फाई n। मतलब सारी की सारी एलिमेंट्स की वजह से जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल फ्लक्स आ जाएंगी। अब इसमें डेल फाई 1 डेल फाई 2 डेल फाई 3 इनकी अगर मैं वैल्यूज़ पुट कर दूं तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और इसके बाद अगर मेरे पास जो सरफेस है मैंने मानी हुई है कि ये सफ़ेयर है, ये मेरे पास सफ़ेयर है और सफ़ेयर का जो रेडियस है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। ये रेडियस इसका जो है ये चेंज नहीं होता। और अगर इसका रेडियस चेंज नहीं होता तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ/R²। अब देखो के भी कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं हो रहा, क्यू जो चार्ज हमने रखा हुआ है ये भी चेंज नहीं हो रहा, और आर ये भी कांस्टेंट है थ्रू आउट दिस। जो सफ़ेयर है, सफ़ेयर का रेडियस चेंज नहीं होता, ये भी कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर पॉइंट के लिए बिल्कुल सेम रहेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो या इधर फाइंड करो इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बिल्कुल सेम आने वाली है। डायरेक्शन डिफरेंट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो इसका मतलब है E1 बराबर है E2 के, बराबर है E3 के। ये सारे जितने स्मॉल एलिमेंट हमने लिए हुए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के वो सारे एक दूसरे के बराबर हैं। और वो बराबर मैंने कर दिए किसी भी E के मतलब अब मैंने नंबर ख़त्म करके E कह दिया कि ये सारे इसके बराबर हैं। तो इनकी जगह पे मैंने E पुट कर दिया। E पुट करने के बाद हर एक के पास E है तो ये मैं क्या करूँगा, अभी E डॉट ए डेल ए है, E डॉट डेल A2 है, E डॉट डेल A3 है, इनका डॉट प्रोडक्ट ओपन कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो कोस थीटा आ जाता है, ये कोस थीटा आ गया हमारे पास। अब एक और चीज़ अब यहाँ पे समझने वाली है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। आप कोई भी पॉइंट ले लें सरफेस का, जो सफ़ेयर का कोई भी पॉइंट ले लें, वहाँ पे एक तो एरिया वेक्टर ड्रॉ करें और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें, दोनों के दरमियान में एंगल ज़ीरो आएगा। और एरिया वेक्टर हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया हुआ है। तो एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, उस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसकी भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये बिल्कुल जिस सरफेस से प्रोड्यूस हो रही होती हैं उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं। तो दोनों इस तरह से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें तो दोनों के दरमियान में एंगल हमारे पास 0 डिग्री आ जाएगा। और ये हर पॉइंट पे ऐसे ही होगा। इस जगह पे मैं अगर एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लूँ तो इसका जो वेक्टर होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वो भी इसी डायरेक्शन में ही होगी, यहाँ से बिल्कुल ऐसे इस तरफ को। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहने वाली हैं। पैरेलल मतलब दोनों के दरमियान में एंगल 0 होगा। 0 एंगल होगा हर पॉइंट पे। तो सब में कोस थीटा की जगह 0 पुट कर दूंगा तो कोस 0 मेरे पास बराबर होता है 1 के। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये सारे 1 हो जाएंगे मेरे पास, बाकी बच जाएगा ये। इसमें सबके पास ई सेम है, ई को कॉमन निकाल लें और ये मेरे पास आ जाएगा एरिया। ये क्या है, ये टोटल एरिया है हमारे पास जो हमने कंसिडर किया था ये टोटल एरिया था हमारे पास। और सफ़ेयर का टोटल एरिया क्या होता है, सफ़ेयर का टोटल एरिया हमारे पास होता है 4πr²। अब इसमें ई की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, अगर ई की वैल्यू पुट कर दूं 1/4πε0 Q/r², और ये मेरे पास सफ़ेयर का एरिया, तो इसमें 4π से कट जाएगा, r² भी कट जाएगा, और मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई वो मेरे पास आ गई Q/ε0। तो ये बेसिकली उस सफ़ेयर में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इसके बराबर होंगी। मेरे पास फाइनल आंसर आ गया कि किसी भी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टोटल निकलेंगी जब उसके अंदर चार्ज Q होगा तब वो जो फ्लक्स निकलेंगी वो होगी Q/ε0। वो तो मेरे पास एक सफ़ेयर था। अगर मैं मानूं कि मेरे पास बड़ी अजीब सी शक्ल की एक सरफेस है, उसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है, तो फिर वो किस तरह से होगा, फिर उसमें से कितनी फ्लक्स निकलेंगी। तो अगर मैं कंसिडर करूं इस चार्ज के गिर्द एक सफ़ेयर कंसिडर कर लूं, और सफ़ेयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं वो हमने देखा कि Q/ε0 है, और जो फ्लक्स इस सफ़ेयर से निकल रही हैं वही फ्लक्स आगे अगली वाली सरफेस से भी निकलेंगी। ऐसा तो नहीं होगा इन दोनों के दरमियान में फ्लक्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, कम हो जाएं, या इन दोनों के दरमियान में फ्लक्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस जितनी फ्लक्स इस सफ़ेयर से निकलेंगी उतनी ही फ्लक्स अगली वाली सरफेस से निकलेंगी। तो ये जो है ना, इस तरह से इस कंसेप्ट की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसी भी सरफेस में से जो निकलती हैं वो कभी भी जो सरफेस है उसकी शेप पे डिपेंड नहीं करती। वो उसका फार्मूला हमेशा सेम रहेगा। क्या फार्मूला होगा, Q/ε0। कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से जो निकल रही हैं वो उस सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ उसका फार्मूला क्या आएगा हमेशा Q/ε0। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गॉसियस लॉ इंशाल्लाह, और फिर उसकी एप्लीकेशंस।